नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे टॉपिक। दूसरे टॉपिक क्या कह सकते हैं कि हम अपने पार्ट 2 पे आए हैं, जो कि मूल अवधारणा का ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। तो हम लोगों ने पढ़ा था आर्थिक अर्थशास्त्र क्या होता है, पाल सैमुअल्स के अनुसार क्या होता है, रॉबिन्स के अनुसार क्या होता है, एडम स्मिथ के अनुसार क्या होता है। और उसी के साथ पढ़ा था हमने अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है। अर्थशास्त्र 2 प्रकार का होता है, एक तो व्यष्टि और एक समष्टि, माइक्रो एंड मैक्रो। तो आगे हम लोग उसमें जहाँ पे हम लोग ने व्यष्टि और समष्टि पढ़ा था, वहाँ पे एक वर्ड आया था, टर्म आया था, आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया आया था, तो आगे हम लोग समझेंगे कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद समझेंगे कि आर्थिक क्रिया व्यवहार में या बिहेवियर में कैसा होता है। तो पहले समझते हैं आर्थिक क्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। वे सभी क्रियाएं जिनका संबंध धन से होता है उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। अतः उन्हीं वस्तु या सेवा का बाजार मूल्य होता है जिसका लेन देन होता है। तो अब हम इस लाइन का मतलब समझते हैं। वे सभी क्रिया जिनका संबंध धन से होता है उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। मतलब जैसे अगर कोई वस्तु हम लिए, परचेज किए, तो उससे क्या हुआ, हमने उसे क्या दिया, धन दिया। धन दिया तो हमें क्या मिला, कोई वस्तु मिली। तो किससे संबंधित हो गया, धन से। जैसे अगर मैं कहीं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाऊँ तो मेरे को क्या मिलेगा, स्टूडेंट से फ़ीस मिलेगा। फ़ीस जो होगा वो क्या होगा, धन में होगा, है ना। और जो मैं उसे दूंगा, क्या दूंगा, सेवा। तो दोनों किससे संबंधित हो गए, धन से। तो क्या हो गया, जब कोई क्रिया किससे संबंधित हो, धन से संबंधित हो, तो उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं, जिसका क्या है, बाजार में मूल्य है। और वस्तु या सेवा, अब वस्तु में जैसे कोई चीज़ खरीद लिए, मान लो हमने क्या खरीद लिया, आम खरीद लिया, तो क्या है, वस्तु है, लेकिन हमने क्या दिया उसके बदले, धन दिया। और मान लो शिक्षा है, एजुकेशन है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना। तो ये सब क्या है, सेवाएं हैं, उसके लिए भी हमने क्या दिया, पैसा दिया। तो इस किससे रिलेटेड हुआ, धन से। तो किससे, जिसका लेन देन होता है, किस में, जिसका बाजार मूल्य होता है। तो पूरा लाइन देख लीजिए। वे सभी क्रियाएं जिनका संबंध धन से होता है उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। अतः उन्हीं वस्तु या सेवा का बाजार मूल्य होता है जिसका लेन देन होता है। एक टर्म और, सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं नहीं होती। सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से क्रिया होती हैं। जैसे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं नहीं होती। जैसे अभी गांव में हम लोग क्या करते हैं, गांव में गए, एक कटोरा चावल लिए, और क्या कहें, आंटी हैं या कोई भी है, बड़ी माँ हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, क्या करते हैं, दिए, ताई जी ये मुझे एक कटोरा चावल ले लीजिए और मुझे क्या दे दीजिए, एक कटोरा मान लो चना ले लिए या कुछ भी। तो वहाँ पे क्या हुआ, क्रिया तो हुआ, लेकिन हमने क्या किया, वस्तु का आदान प्रदान किया। एक वस्तु दिया और दूसरा वस्तु लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, धन की कोई भी लेन देन नहीं हुआ, वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। वहाँ पे क्या हुआ, एक क्रिया हुआ। जैसे अभी हम लोग दोस्तों में क्या करते हैं, स्कूल में ढेर सारा टिफ़िन लेके जाते हैं, कोई पूरी लाया है, कोई पराठा लाया है, कोई रोटी लाया है, कोई ब्रेड लगाया है। तो क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं कि भाई तू पराठा ले ले, मेरे को क्या कर दे, और ब्रेड दे दे, और ये भाई तू पूड़ी ले ले, मेरे को रोटी खिला दे। तो ये क्या हुआ, वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, एक क्रिया हो रहा है, लेकिन वहाँ पे धन की क्रिया नहीं हो रही है, धन किसी से संबंधित नहीं है। तो ये क्या हुआ, आर्थिक, तो क्या हुआ, क्रिया हुआ। तो और आर्थिक क्रिया में क्या हुआ, कोई वस्तु लिए, उसके बदले पैसा दिए। तो यहाँ पे क्या है, धन से संबंधित है। इसीलिए सभी क्रियाएं क्या होती हैं, सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया नहीं होता है, लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं क्रिया होती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अब उसके बाद आते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। मतलब ये अर्थशास्त्र क्या था, धन का विषय था। ठीक है,
धन का विषय था, सामाजिक कल्याण का भी केस था, लोक कल्याण का भी विषय था, है ना। सीमित संसाधन में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति था, है ना। तो ये सब क्या थे, अर्थशास्त्र थे। लेकिन ये क्रिया होती कहाँ है, भौतिक जगत में, जहाँ क्या होता है, उत्पादन होता है, उपभोग होता है, और क्या होती है, आयात और निर्यात होती है। तो क्या होता है, एक सराउंडिंग में होती है ना, एक वातावरण में होता है, सभी क्रियाएं एक वातावरण में होता है। तो वहाँ पे जो 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 व्यवहारिक रूप से होता है वो क्या है, अर्थव्यवस्था है। लेकिन जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। जैसे कि अभी आप कहो क्या, जैसे न्यूटन का नियम, न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन का मान लो नियम है, गति का नियम, गति के 3 नियम है, जड़त्व का, विराम का, ठीक है। तो इसी प्रकार तो वो क्या कहता है, जो कोई वस्तु विराम में अवस्था में हो तो विरामावस्था में ही बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई बल लगा के उसे गतिज अवस्था में परिवर्तित न किया जाए। तो वहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या दिया, सिद्धांत दिया। लेकिन व्यवहारिक रूप में हमने क्या किया, कार्य किया। कैसे, कोई वस्तु है, उसे मान लो गेंद है, गेंद रखी हुई है, तो वो क्या है, विरामावस्था में है। जब तक उससे उठा के हम फेंकेंगे नहीं, वो गतिज अवस्था में नहीं होगा। तो वो क्या होगा आपका, विरामावस्था से गतिज अवस्था में बदला। कैसे, हमने सराउंडिंग में व्यवहार किया। सिद्धांत क्या था, विरामावस्था में तो विरामावस्था में लग रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे कार्यरत न किया जाए। तो उसी प्रकार जब कोई भौगोलिक एरिया में कार्य होता है तो वो क्या होता है, व्यवहारिक रूप से होता है, और जो सिद्धांत होते हैं वो अर्थशास्त्र होते हैं। तो जो भी आयात, उत्पादन, उपभोग, आयात निर्यात हैं, ये सब क्या हैं, ये अर्थव्यवस्था के पार्ट हैं, और ये व्यवहारिक रूप से होते हैं। जैसे उत्पादन, फसल उत्पादित कर दिए, उपभोग, उसे कोई वस्तु खरीदा हमने, खाना शुरू किया या यूज करना शुरू किया, आयात निर्यात, किसी वस्तु को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो ये सब क्या है, अर्थव्यवस्था में व्यवहार हैं। लेकिन सिद्धांत क्या था, लोक कल्याण का सिद्धांत, धन का विषय, और असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित संसाधन में। अगर ये टर्म नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अब जैसे क्या कह रहा है, जैसे अब क्या क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का वह व्यवहारिक पक्ष है, अर्थात वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ सभी आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं, जैसे उत्पादन, उपभोग, आयात निर्यात आदि, उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, सिद्धांत तो था। अब भारत की अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड है, जीडीपी, जीएसटी, जीडीपी, जीवीए, जीएनपी, जीएमएम, एनडीपी, ये सब क्या है, ये सब सिद्धांत है, और इन्हीं सब पे हमारा क्या है, अर्थव्यवस्था टिका हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं अर्थशास्त्र सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि अर्थव्यवस्था उसका व्यवहारिक पक्ष है, ठीक है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ये क्या होते हैं, अब देखते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आर्थिक क्रिया के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा ये पीडीएफ में थोड़ी सी गलती हो गई है, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे कैसे होता है। वैसे होता है 3 प्रकार का, मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और प्राथमिक को कहते हैं कृषि, द्वितीयक को कहते हैं उद्योग, और तृतीयक को कहते हैं सेवाएं। और हमें तो मुख्यतः 3 प्रकार के पढ़ने हैं, लेकिन तृतीयक को हमने 2 और भागों में बांटा। उसको कौशल के आधार पे या स्किल के आधार पे कह सकते हैं कि उसे 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, चतुर्थ और पंचम। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या क्या होते हैं। तो आपको मैं समझाता हूँ। ये अपना एक सर्कल है, ठीक। ये अपना क्या हो गया,
प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्या था? कृषि। द्वितीयक क्या है? उद्योग। तृतीयक क्या है? सेवा। प्राथमिक क्या है? कृषि। द्वितीयक क्या है? उद्योग। और तृतीयक क्या है? सेवा। और इन्हीं बेसिस पे हमारा अर्थव्यवस्था का ये जो क्षेत्रक है यानी सेक्टर्स हैं, ये तीन मुख्यतः तीनों पे आधारित है। आर्थिक क्रिया के आधार पे ये तीन भागों में बटे हुए हैं। कौन कौन से? कृषि, उद्योग और सेवा। तो हम एक एक करके देखते रहेंगे कि आगे क्या क्या है। तो हमारा पहला क्या है? अब तो आगे देखते हैं हमारा प्राथमिक। अब देखो जैसे अपना क्या है? प्राथमिक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर देखते हैं, है ना। और साथ में आप नोट भी करते चलिएगा। ये रहा अपना प्राथमिक सेक्टर। तो प्राथमिक सेक्टर क्या होता है ना। प्राथमिक क्षेत्र का मुख्यतः संबंध कृषि से होता है। द्वितीयक का क्षेत्र का मुख्यतः संबंध किससे होता है? उद्योग से होता है। और तृतीयक का मुख्यतः संबंध होता है सेवा से। तो प्राथमिक क्षेत्र में उन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब कहेंगे कैसे, है ना। अब कहेंगे कैसे अब कैसे? तो प्रकृति से कैसे प्राप्त होता है? जैसे हम किसान हैं, ठीक। प्राथमिक कृषि आया और लेकिन वहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप में है। तो अब कुछ लोग कहेंगे यार कैसे? किसान तो खेती करता है, गेहूँ उगाता है, चावल उगाता है। तो भाई मेरी बात सुनो, जो प्राथमिक है ना। प्राथमिक क्या था? मैं मान लो मैं हूँ एक किसान हूँ, है ना। किसान हूँ और मैंने क्या किया? लगाया गेहूँ, ठीक। गेहूँ का बीज लगाया। अब वहाँ पे धान निकले तब तो मैं कहूँ कि मैंने कृषि किया। लेकिन प्रकृति ने ये सिद्ध किया है, प्राकृतिक रूप से हमें क्या मिला? मैंने गेहूँ लगाया और मिला गेहूँ। मान लो मैंने पेड़ लगाया आम का, तो हमें क्या मिले? बबूल का मिलने लगे। तब तो मैं कहूँ कि मैं द्वितीयक क्षेत्रक हूँ या कोई और बदलाव किया, मैंने लगाया आम और निकल गया बबूल। लेकिन हम लगाएंगे आम का और निकलेगा आम ही पेड़। वहाँ पे मिलेगा क्या? आम का ही पेड़। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रकृति के रूप में, ठीक है। यानी जैसे मान लो मछली पालन करने गए हम, और मछली पालन करने गए, मछली डाल दे रोहू और कहो मंगूर मिल जाए, है ना। तो वो तो हो नहीं सकता ना भाई, क्योंकि हमने प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रकृति जिस तरीके से हम देते हैं, प्रकृति के ऊपर कार्य करते हैं, वही चीज़ मिलता है हमें, कोई अदर चीज़ नहीं मिलेगा। तो प्रकृति में हमने क्या किया? रोहू का डाला बच्चे, तो हमें रोहू ही मिलेगा। तो ये किस पे ऊपर डिपेंड है? प्रकृति पे। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक हैं। तो वही कह रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में उन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होता है। जैसे प्राथमिक सेक्टर में कौन कौन से शामिल होते हैं? यानी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन और उत्खनन। अब इसमें एक टर्म आया, खनन और उत्खनन। कृषि आपको पता ही है, पशुपालन आपको पता ही है, मत्स्य पालन मछलियों का पालन, वानिकी फॉरेस्टिंग पता ही है, ठीक है। लेकिन इसमें एक टर्म आ रहा है खनन और उत्खनन। तो ये क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं खनन और उत्खनन क्या होता है। तो आते हैं नीचे टर्म पे, खनन और उत्खनन। अब खनन और उत्खनन का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा मतलब होता है खनन और उत्खनन का खुदाई करना। लेकिन यहाँ पे दो टर्म है, खनन और उत्खनन। खनन यानी माइनिंग और उत्खनन क्वेरिंग, QURRING, क्वेरिंग होता है। तो वहाँ पे खनन और उत्खनन, तो
अब खनन और उत्खनन का क्या होगा? खनन का अर्थ होता है लंबवत गहराई से खुदाई, जबकि उत्खनन में खुदाई लंबवत न होकर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप में होता है। अब कहेंगे कुछ लोग नहीं सेम होता है। नहीं भाई, सेम नहीं होता है। देखो खनन, अब जैसे अब मान लो नल का बोरिंग देखे होगे, है ना? नल की बोरिंग होती है तो क्या होता है? वर्टिकल एकदम सीधा होता है, ठीक। तो वो क्या हो गया? खनन हो गया। उसे क्या बोलेंगे? माइनिंग, माइनिंग बोलेंगे। जबकि उत्खनन, अभी उत्खनन जैसे ड्रिल मशीन से जब होल मारते हैं, किसी चीज़ को होल करते हैं दीवार में, तो क्या होता है? एकदम सीधा होता है। वो क्या हुआ? हॉरिजॉन्टली होता है, क्षैतिज होती है। वो भी क्या है? खनन है, लेकिन वो क्षैतिज होता है। बोरिंग क्या होता है? सीधे खनाई में। एक एग्जाम्पल है, जैसे अब नॉर्मल एग्जाम्पल ले लो कोयले खनन का। कोयले का खदान जो है, खनन जो होता है कोयले के खदान का, वो कैसा होता है? जैसे हमने क्या किया, पहले वर्टिकल खनाई शुरू की, खुदाई शुरू की। तो जैसे ही हमारा कोयला मिलता है, हम वर्टिकली खुदाई नहीं करते हैं, फिर हम क्षैतिज रूप से खनते चले जाते हैं सीधा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है खनन और उत्खनन में। अब आता है द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक में शामिल होते हैं कौन सा? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति, ठीक। तो इसमें एक टर्म आ रहा है निर्माण और विनिर्माण। विद्युत तो पता ही है, जलापूर्ति आपको पता ही है, सप्लाई चेन, वाटर सप्लाई कैसे होता है। लेकिन इसमें निर्माण और विनिर्माण आ रहा है। निर्माण से आप क्या समझते हैं? समझते हैं निर्माण का मतलब हमें कोई घर बनाना है और कोई स्ट्रक्चर तैयार करना है। मान लो एक घर बनाना है या एक फैक्ट्री बनानी है, तो हम पहले क्या करते हैं? एक नींव डालते हैं, फिर हमारा इंफ्राट तैयार होता है, फिर दीवार लगाते हैं, फिर ऊपर रूफिंग कर देते हैं, यानी छत डाल देते हैं। तो जब छत डाल देते हैं, वो क्या हुआ? हमारा निर्माण हो गया। अब कहेंगे सर विनिर्माण क्या होता है? फिर विनिर्माण ऐसे होता है जैसे हमने एक फैक्ट्री खोल ली, उसमें लाएंगे मशीनें, ठीक। अब मशीनें लाएंगे तो उसमें कुछ प्रोडक्ट बनाना होगा। तो हमें चाहिए कच्चा माल, ठीक। अब कच्चा माल चाहिए तो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? प्राथमिक क्षेत्र से मिलेगा। जैसे गन्ने से चीनी, है ना? तो अब गन्ना कहाँ उगाया जाता है? कृषि में। और चीनी कहाँ बनेगी? फैक्ट्री में। तो अब किससे संबंध हुआ? प्राथमिक का द्वितीयक से संबंध हुआ, अंतर संबंध हुआ। और अब रेयर किस में समझिए, अब जैसे चीनी है ना? अब चीनी है तो चीनी तो यूज में चाहिए उसको भी ना, किसान को भी। या गन्ने से चाय बना देगा? गन्ने से चाय नहीं बनेगा ना भाई। तो उसे हमें क्या बना, अब प्राथमिक क्षेत्र वाला उठेगा, किसान उठाएगा गन्ने को, बेच देगा चीनी मिल को। चीनी मिल कहाँ बनेगा? द्वितीयक क्षेत्र में। उसको हमने क्या किया? कन्वर्ट किया। चीनी मिल वाले ने क्या बनाया? गन्ने से चीनी बनाया। अब चीनी के अब मांग आया प्राथमिक क्षेत्र का, तो अब चाय बनाने के लिए तो चाहिए ना, खीर बनाना हुआ तो उसके लिए भी तो चीनी चाहिए ना, तो वो द्वितीयक क्षेत्रक से लेगा, है ना? तो ये हमारा हो गया प्राथमिक और द्वितीयक से संबंध। और भी है, जैसे सूत से वस्त्र बनाना, कपास रहेगा। कपास कहाँ होता है? कृषि में होगा, कटाई होगा, मिल में जाएगा, फैक्ट्रीज में जाएंगे, उसको फिर सूत से वस्त्र बना देते हैं। आपने देखा होगा बुनाई उनाई, जैसे बनारस की फेमस साड़ी, बनारसी साड़ी, तो वो सूत से क्या करते हैं? वस्त्र बनाते हैं ना, वही है। तो ये निर्माण और विनिर्माण है ना? और आगे देख लीजिए, आपको लिख लीजिएगा। अब निर्माण और विनिर्माण लिख लीजिए। विनिर्माण का अर्थ जब मशीनों के द्वारा, निर्माण का अर्थ क्या है? निर्माण का संबंध आधारभूत संरचना के निर्माण से होता है, जैसे भवन, फैक्ट्री का निर्माण इत्यादि। और विनिर्माण का अर्थ है जब मशीनों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे गन्ने से चीनी, सूत से वस्त्र इत्यादि। अब मैंने बताया ना प्राथमिक का द्वितीयक से कैसे संबंध होता है। और प्राथमिक का द्वितीयक से नहीं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में भी तीनों का आपस में संबंध होता है। पहले हम द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं अंतर संबंध भी समझा दूंगा, ठीक है। तो अपना क्या है? द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्या है? द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र
प्राप्त उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है ना। अब आते हैं अपने तृतीयक क्षेत्रक में। तृतीयक क्षेत्र में क्या है? उसका संबंध मुख्यतः सेवा से होता है। जैसे तृतीयक क्षेत्र में शामिल होते हैं बैंकिंग, बीमा, भंडारण, परिवहन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक प्रशासन, होटल मैनेजमेंट और रेस्टोरेंट, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और रक्षा। तो अब द्वितीयक क्षेत्र को यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र नहीं है, एग्जैक्टली ये है अपना तृतीयक, है ना। ये गलत लिख गया है, तो ये है अपना तृतीयक। तो आप एक बार लिख लीजिएगा कौन सा क्षेत्र है ये, तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र को अन्य 2 भागों में बांटा गया है। वो द्वितीयक गलती से मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, तृतीयक है। तृतीयक क्षेत्र को अन्य 2 भागों में बांटा गया है। मैंने पहले ही बताया कि तृतीयक भाग को 2 अन्य भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? कौशल या स्किल के आधार पे। कौन कौन से? चतुर्थ और पंचम। चतुर्थ क्या होता है? अनुसंधान और विकास, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिनका कौशल विकास अधिक होता है, यानी जिसकी स्किल क्षमता अधिक होती है, ठीक है, जैसे इंजीनियर्स। और दूसरा क्या है? पंचम। इसमें अत्यधिक कुशल लोगों को भी शामिल होते हैं, जिनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। कौन कौन से? डॉक्टर, प्रबंधक, वकील, इंजीनियर्स, ये सब भी शामिल होते हैं इन 2 सेक्टर्स में। तो आगे देखते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में अंतर संबंध, ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूँ अच्छे से कि रियली में कैसे संबंध होता है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे क्या है, गन्ना, अब गन्ना कहाँ जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में कहाँ? चीनी मिल, ठीक, चीनी मिल में जाएगा और इससे बनेगा चीनी। चीनी और चीनी मिल कौन सा क्षेत्रक है? क्षेत्रक कौन से हैं? द्वितीयक। और गन्ना कौन सा क्षेत्रक है? प्राथमिक। अब गन्ना, इसने क्या किया, प्राथमिक क्षेत्रक ने क्या किया, गन्ने को बेच दिया किसको? चीनी मिल को। चीनी मिल वाले ने क्या बनाया? चीनी। अब ऐसा है, अब चाय तो किसान बनाएगा नहीं गन्ने से, है ना। तो अब क्या करना होगा? तो ये इसकी मांग कहाँ से होगी? यहाँ मांग होगी चीनी की, ठीक, मांग तो होगी चीनी की, तो इससे बनेगा चाय। लेकिन सिर्फ चाय, इसको ही तो ज़रूरत नहीं है। अब इसने गन्ना बेचा है तो इसको क्या मिलेगा? पैसा। इससे क्या मिलेगा? पैसा। और इस पैसे को क्या करेगा? ये बैंक में देगा, है ना, बैंक। और ये बैंक में देगा तो ये क्या करेगा? ऐसे ही तो लेके जाएगा नहीं, किससे ले जाएगा? परिवहन से। परिवहन तो लगेगा ना भाई। अब ये जो बेचेगा गन्ना इसको, तो या तो ठेले पे ले जाए, या सगड़ी पे ले जाए, साइकिल पे ले जाए, या ट्रक से ले जाए। तो आपको भी पता है साइकिल और सगड़ी पे मुश्किल है, तो इसे ट्रक ही ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसने क्या किया? परिवहन का यूज किया। अब चीनी मिल वाला क्या डायरेक्ट चीनी तो बनाने नहीं लगेगा गन्ना मिलते ही, वो भी तो उसे स्टोर करेगा। उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? भंडारण की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? भंडारण की। भंडारण की ज़रूरत पड़ेगी। और ये तीनों कहाँ आते हैं? तृतीयक में। अब ये तीनों कहाँ आते हैं? तृतीयक क्षेत्रक में। तो अब देखिए, फिर समझिए, प्राथमिक क्षेत्रक ने क्या किया? गन्ने को बेचा चीनी मिल को। चीनी मिल ने क्या किया? चीनी बनाया। लेकिन ये गन्ना खरीदने से पहले किसको क्या देगा? पैसा, जो बैंक में जमा करेगा। और बैंक में जमा करने से पहले भाई ये गन्ना किससे ले जाएगा? परिवहन से।
परिवहन की भी ज़रूरत पड़ी। अब ये क्या करेगा, भंडारण करेगा। भंडारण करेगा तो ये तीनों क्या हैं, सेक्टर तृतीयक में। तो अब ये तीनों ये बैंक से पैसा ये भी जमा करेगा और ये भी जमा करेगा। परिवहन चीनी मिल भी करेगा और भंडारण दोनों करेंगे। तो ये तीनों का अंतर संबंध है और इसी प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एक दूसरे पे आश्रित हैं या डिपेंडेंट हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।